देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, हम पहले ही कह रहे हैं ये सरकार जो है संविधान विरोधी सरकार है। और ये सरकार बनने के बाद में दलितों पे जो लगातार जो घटनाएं हो रही हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। अभी खुद मुख्यमंत्री जी के जिले के अंदर दलितों को घोड़ी पे नहीं बैठने दिया था। और आज हालत ये है, सलुम्बुर की जो घटना है, ऐसा राज सरेआम जिस प्रकार से एक दलित शिक्षक को तलवार से काट दिया गया, घर में घुस के काट दिया गया, वहाँ की जो वीडियो और फोटोज आ रही हैं उनको देख के ही दिल दहल जाता है। ऐसी स्थिति प्रदेश के अंदर बन रही है। कहीं नजर नहीं आ रहा कि सरकार दलितों के लिए कोई एक्शन प्लान तैयार कर रही है। दलितों को लगातार मारा जा रहा है, उनकी बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ रोजाना बलात्कार की घटनाएं सामने आ रही हैं, लेकिन सरकार सो रही है। आज की ये जो घटना है, इस घटना के बावजूद प्रशासन अभी तक चेता नहीं है। कल से लेकर आज तक परिवार की कोई मदद नहीं की गई। परिवार 1 करोड़ रुपए मुआवजे की बात कर रहा है, परिवार संविदा या दूसरी नौकरी की बात कर रहा है। परिवार चाहता है कि उनको आर्म्स के लाइसेंस दिए जाएं। और मैं एक डिमांड और रखूंगा कि पूरे प्रदेश के अंदर जहां कहीं भी हमारे दलित समाज के लोगों ने आर्म्स लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है, जिनको धमकियां दी गई हैं, उनको लाइसेंस सरकार की तरफ से दिया जाना चाहिए ताकि वो अपनी सुरक्षा कर सकें। आज कानून व्यवस्था जीरो है, कोई सुनने वाला नहीं है। सुबह से लेकर अब तक वहां सैकड़ों हजारों लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर आवाज उठाना चाहते हैं हमारे सांसद, तो उनको वहां बोलने नहीं दिया जा रहा है। ये हालत वहां पे है। खुद मैंने स्वयं सुबह, माननीय मुख्यमंत्री जी आज पहली बार सदन के अंदर चर्चा के दौरान आए, मैंने उनके सामने भी इस बात को सुबह उठाया था, उनकी नॉलेज में लेके आया था। किस प्रकार की घटना घटी है रात को, आप उस पर तुरंत कार्रवाई कीजिए। लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार दलितों के पक्ष में सोचती नहीं है। दलित इनको दिखते नहीं है। ये नहीं चाहते कि दलितों की रक्षा की जाए। मैं सीधा आरोप लगाता हूं इस सरकार पे, अगर दलितों का ये सम्मान करना चाहती है, दलितों की रक्षा करना चाहती है, दलितों को संविधान सम्मत रखना चाहती है, तो सरकार अपना रुख स्पष्ट करे और उस परिवार की मदद करे। मैंने सुना नहीं, मैंने सुना नहीं। मेरी जानकारी में नहीं है, मैंने सुना नहीं उस समय। मैं आप बोलो कुछ। और एक 23 करोड़ रुपए में वो मेरी जानकारी में नहीं है। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, सुबह जिस प्रकार से क्वेश्चन आया था, मुख्यमंत्री जी ने भी अपनी बात रखी थी। मैं फिर कह रहा हूँ, ये कोई मेरा 10वीं बार ये स्टेटमेंट है। इस सरकार पे सीधा आरोप है कि इन सरकार के मंत्री हमारे जवाब नहीं दे रहे हैं। सुबह भी 4 मंत्रियों के द्वारा जो प्रश्नकाल था, उसके अंदर जो हमने क्वेश्चन पूछे थे, उनका स्पेसिफिक हमें जवाब नहीं दिया गया। सदन के अंदर वापस फिर स्थिति बिगड़ती है, सत्ता पक्ष के लोग हम पे आरोप लगाते हैं। मैं ये कहना चाहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हमने कहा है कि आपकी घोषणा है, आपने अपना जो घोषणा पत्र उसमें कहा था कि हम किसान की बाजरे की फसल जो है समर्थन मूल्य पे खरीदेंगे, तो कब खरीदोगे? आपने कहा था हम समर्थन मूल्य गेहूं का 2700 रुपए देंगे, कब दोगे? आपने कहा था हम किसान को 6000 रुपए साल के अलग से किसान सम्मान निधि देंगे, आपने 1000 रुपए दिए अभी तक, वो कब दोगे? तो आपकी मंशा किसान के पक्ष में नहीं है। आप किसान को समर्थन मूल्य नहीं दे रहे, आप किसान की फसल नहीं खरीद रहे, आप किसान को सम्मान निधि नहीं दे रहे, आप किसान को बिजली नहीं दे रहे, आप किसान को पानी नहीं दे रहे, तो आप किसान की मदद कहां से कर रहे हो? न आप किसान का कर्जा माफ कर रहे हो, जो मोदी जी की घोषणा थी। हमने कर्जा माफ किया 72,000 करोड़ रुपए का। हमारी देश के अंदर जब सरकार थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उस समय हम लोगों ने माफ किया। 15,000 करोड़ रुपए के कोऑपरेटिव के कर्जे हमारी पिछली गवर्नमेंट ने राजस्थान के अंदर माफ किए,
और ये इस प्रकार का माहौल बनाते हैं कि हम किसान की मदद नहीं करते। आज राजस्थान के अंदर दलितों का कोई धनी धोरी नहीं है। जिस तरीके से मैंने पहले भी SC ST के मामलों को उठाया और आज राजस्थान के अंदर हम सरकार से भी ये पूछना चाहते हैं कि कितने प्रकरण आप लोगों की सरकार बनने के बाद में SC ST के दर्ज हुए, कितने प्रकरणों में आपने उनको जो सहयोग राशि दी जाती है उन सहयोग राशि को कितने लोगों को दी है, ये मैंने सवाल भी लगाया है और हम सरकार से मांग कर रहे हैं। लेकिन मेरे को कहीं पर भी हम आसपास की घटनाएं देखते हैं, पूरे राजस्थान में जिस तरीके से प्रकरण आ रहे हैं एक के बाद एक, तो हमको लगता है कि कहीं पर भी SC के दलितों को और SC ST के लोगों को कहीं पर भी न्याय मिलता हुआ नजर नहीं आता है। एक के बाद एक घटनाएं एक दिन के अंदर, अभी माननीय अशोक गहलोत जी ने कल ही परसों ही ट्वीट किया, उसके अंदर एक दिन के अंदर 10-10 घटनाएं घटित हो रही है। इससे राजस्थान की दशा आप लोगों को सबको पता है, ये पूरी राजस्थान की जनता देख रही है कि किस तरीके से इनकी कानून व्यवस्था है, किस तरीके का इनका प्रशासन है। आज ही मैं CM साहब से मिलकर मैंने भी अवगत कराया है कि जो बोली के अंदर SDM है, आज तक लगने के बाद में उसने कोर्ट नहीं चलाया है, वकील धरने पर बैठे हुए हैं, कानून व्यवस्था ठप पड़ी हुई है। कोई भी SC ST के प्रकरणों में, अधिकतर प्रकरणों में FIR देने का काम राजस्थान के सरकार के कर्मचारी और गृह विभाग के जो भी जितने भी नुमाइंदे हैं वो कर रहे हैं। लेकिन हम लोग रुकेंगे नहीं, डरेंगे नहीं और इनका सामना करते रहेंगे। और हम विपक्ष में जरूर बैठे हैं, लेकिन इन लोगों के नाक में दम करेंगे और राजस्थान की जनता को न्याय दिलाएंगे।